रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी, जिसकी लेखिका हैं दीपाली तिवारी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिता अपने मायके आगरा आई हुई थी। उसकी बड़ी मम्मी के बेटे यानी उसके चचेरे भाई मृदुल की शादी थी। उसकी बड़ी मम्मी दिल्ली में रहती थी। लड़की वाले आगरा के ही रहने वाले थे। नंदिता की माँ सीमा कई सालों से आगरा में ही रह रही थी, जब से नंदिता के पिता की नौकरी आगरा में लगी थी। नंदिता की बड़ी मम्मी शीला ने आगरा में ही शादी करना उचित समझा। उनके काफी रिश्तेदार यहीं के थे। नंदिता की भाभी रितु की 2 सयानी लड़कियां थीं। बड़ी बेटी अलका का ग्रेजुएशन हो चुका था। नंदिता की भाभी रितु को अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। रिश्तेदारों से भी कहा करती, अलका के लिए कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। जब से मृदुल की शादी आगरा में होना तय हुई थी, तब से भाभी को उम्मीद बंधी थी कि शादी में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर अलका के लिए मिलेगा। आज शादी का दिन था। सभी महिलाएं, लड़कियां अपनी साज सज्जा में मशगूल थीं। कोई किसी का जूड़ा बना रहा था, कोई साड़ी की प्लेट ठीक कर रहा था। नंदिता की भाभी रितु अपनी बेटी अलका को ठीक से तैयार होने के लिए बार बार कह रही थी। कभी उसका लहंगा ठीक करती, कभी उसके गजरे को बालों में सही लगाती। 2 बार उसकी आंखों का काजल साफ कर चुकी थी। फिर आवाज देकर मानो को कहा, मानो बेटा, तुझे अच्छा आईलाइनर लगाना आता है, जरा अलका को तैयार कर दे। मानो दूर के रिश्ते में अलका की बहन लगती थी, अलका से छोटी थी। जब अलका तैयार हो गई और रितु भाभी पूरी तरह आश्वस्त हो गईं, अलका को कई बार निहारती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, इस बार अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा मेरी लाडली को। अलका भी अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, आप भी ना मम्मी। सारी महिलाएं भी नई नई रंग बिरंगी साड़ियों में तैयार दिखाई दे रही थीं। सभी के चेहरे प्रफुल्लित और उत्साहित थे। तभी चाची जी बोली, सब अच्छे से तैयार हो गए ना? हम लड़के वाले हैं, थोड़ा रुबाब बनाकर रखना। तब मुस्कुराकर मम्मी जी ने कहा, अरे आप तो कयामत ढा रही हैं, कहीं समधी जी आपको देख लट्टू ना हो जाएं। चाची जी हंसते हुए बोली, अरे अब मेरी उम्र वह नहीं रही, इस उम्र में मुझसे मजाक ना करो। सब आपस में हंसी ठिठोली करते हुए विवाह स्थल की ओर बढ़ रही थी। तभी बड़ी मम्मी ने पूछा, अरे नंदिता, तेरी भाभी कहाँ है? सबने देखा पर भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नंदिता वापस कमरे में जाकर उन्हें देखने लगी। देखा भाभी आईने में खुद को निहार रही हैं और उनके गले में कीमती सोने का हार झिलमिला रहा है। नंदिता ने पूछा, भाभी यह हार कब बनवाया? भाभी ने कहा, मेरी माँ ने दिया है। नंदिता के मन में आया कि भाभी ने मुझे पहले नहीं बताया। फिर यह सोचकर कुछ नहीं बोली कि शादी का दिन है, सबको साथ में खुशी से रहना चाहिए। और वह भाभी के साथ जहाँ सभी महिलाएं एकत्रित थीं, वहाँ पहुँच गई। रितु भाभी सबके आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ तक कि नंदिता की माँ को भी रितु भाभी ने सोने के हार के बारे में नहीं बताया था। जब लड़की वालों के यहाँ बारात पहुंची, सबका बहुत भव्य स्वागत हुआ। लड़की वालों ने आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी थी। लड़की वालों की ओर से जो महिलाएं शामिल थीं, वह भी दूर से रितु भाभी के हार के बारे में बातें कर रही थीं। जब सभी महिलाओं का आपस में परिचय हुआ, तब सभी रितु भाभी के बारे में पूछ रही थी। रितु भाभी गुलाबी बनारसी साड़ी और भारी भरकम सोने का हार पहने हुए किसी सेठानी से कम नहीं दिखाई दे रही थीं। कुछ महिलाएं उन्हें देखकर आपस में कानाफूसी कर रही थीं। एक महिला दूसरी से कह रही थी, लगता है बहुत पैसे वाली है, कितना भारी सोने का हार पहना है। आज भाभी की भंगिमा से रईसी झलक रही थी। महिलाओं से बात करते करते अपनी बेटी अलका के बारे में बात कर रही थी। लड़की वालों की तरफ से शामिल महिलाएं रितु भाभी से बहुत प्रभावित हुईं। जब विवाह संपन्न हुआ और वापस भाभी जी नंदिता के साथ अपने कमरे में आईं, तब गले से हार निकालकर मुंह हाथ धोने चली गईं। नंदिता ने देखा कि भाभी कितनी लापरवाह हैं, इतने महंगे हार को ऐसे ही छोड़कर चली गईं। झटपट हार को उठाकर अपने पास रख लिया। जब रितु भाभी वापस आईं, तब नंदिता ने उनसे कहा, बड़ी लापरवाह हैं आप भाभी, आपका हार चोरी हो गया, इतने महंगे हार को ऐसे ही लावारिस छोड़ गईं। तब रितु भाभी ने हंसते हुए कहा, नंदिता, यह एक राज की बात है, मेरा हार नकली है, समाज में दिखावा करना बहुत जरूरी है।
देखा नहीं यह हार पहनने के बाद सभी महिलाएं मुझे कैसे घूर रही थीं। कई लोगों ने अलका के लिए अच्छे रिश्ते भी बताए हैं। नंदिता, यहाँ पर दिखावा चलता है, झूठी शान दिखानी पड़ती है, नहीं तो रिश्ता करना बेटियों का मुश्किल हो जाता है। नंदिता ने कहा, यह बात ठीक नहीं। हमें पैसे वाला जानकर लोग दहेज के लालच में शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं और हमारी ऐसी हैसियत ना हो तो तब हम कैसे उनकी मांग पूरी करेंगे। रितु भाभी ने कहा, यह झूठी दुनिया है, यहाँ पैसों का बोलबाला है। अगर दिखावा ना करो तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ अपने आप को साबित करना पड़ता है। अब तुम्हारी शादी में तुम्हें कितना दहेज दिया गया, क्योंकि जमाई जी सरकारी नौकरी में थे। अगर हम दहेज नहीं देते तब तुम्हारा रिश्ता भी अच्छी जगह नहीं हो पाता। इस बात का ध्यान रखना। मेरे नकली हार के बारे में किसी को मत बताना। अभी और शादियाँ भी अटेंड करनी है मुझे। हंसते हुए रितु भाभी बोली। नंदिता भी मन में सोच रही थी कि भाभी ने गलत तो नहीं कहा। फिर भी नंदिता का विश्वास था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिखावा नहीं, सच्चाई को पसंद करते हैं। उन्हें झूठी शानो शौकत प्रभावित नहीं करती। तभी नंदिता की माँ सीमा आ गई और नंदिता से कहा, अलका के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तब रितु भाभी नंदिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, क्या आजकल की दुनिया में दिखावा इतना ज़रूरी हो गया है कि अपनी बेटी की अच्छी शादी के लिए लोग दिखावा करें? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्या रितु भाभी द्वारा किया गया यह दिखावा सही था या नहीं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह आप हमें कमेंट में बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।